हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण, इसे देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो अवश्य देखें। तो सबसे पहले हम सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी हैं, खर्च के स्वामी हैं, विदेश के स्वामी हैं, जन्म स्थान से दूर के भी स्वामी हैं और भी बहुत सारा इसमें देखा जाता है, अस्पताल और इत्यादि। तो यहाँ पे द्वादश भाव के स्वामी सूर्य कहाँ हो गए? एकादश भाव में विराजमान हो गए, तो जिसके कारण खर्च अधिक रहता है, परंतु बाहरी स्थानों के संपर्क से आमदनी के योग भी बनते, दोनों ही होगा। खर्च ज्यादा भी रहेगा लेकिन बाहरी स्थानों के संपर्क से आमदनी के योग भी बनेंगे। परंतु चलित कुंडली में क्या हो रहा है कि सूर्य जो है यहाँ आ जा रहे हैं, दसम भाव में आ जा रहे हैं। देखिए माइनस है, यानी कि एक राशि पीछे आ जाएंगे चलित कुंडली में। तो यहाँ विराजमान होने के कारण जो है बाहरी स्थानों के संपर्क से रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। अब जब यहाँ सूर्य आएंगे तो देखिए शनि से यहाँ पीड़ित हो जा रहे हैं, परंतु शनि से पीड़ित नहीं होंगे कि चलित कुंडली में जब सूर्य यहाँ आएंगे तो शनि भी चलित कुंडली में यहाँ चले जाएंगे, लेकिन सूर्य जब चलित कुंडली में यहाँ आएंगे तो राहु से पीड़ित हो जाएंगे, तो जिसके कारण पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी भी होगी चलित कुंडली के अनुसार, और अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ सूर्य जो है इनका मंत्र जाप करना, जल अर्पित करना, सूर्य की आराधना करना, पिता से अच्छा संबंध रखना, ये सब चीजों का आपको पालन करना चाहिए। और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करेंगे। चंद्रमा जो है इस कुंडली में एकादश भाव के स्वामी है, लग्न में विराजमान है, 14 अंश के हैं, बिल्कुल मजबूत है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ चंद्रमा जो है इस पर शनि की दृष्टि है। देखिए तो अब चंद्रमा लग्न में थे अकेले तब तो बिल्कुल अच्छा था, लेकिन शनि की दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है, तो जिसके कारण जो भी मैंने लाभ बताया उनमें अब परेशानी के भी योग बन जाएंगे। मानसिक परेशानी हो जाएगी, जीवन की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो चंद्रमा तो अंश बल में तो बिल्कुल मजबूत ही है, तो रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इनका मंत्र जाप करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं, शिव जी की आराधना करें और शनि से संबंधित उपाय करना जरूरी है। मंगल जो है इस कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव के स्वामी हैं। तो और मंगल कहाँ बैठ गया? सप्तम भाव में। और मंगल पर राहु केतु शनि इत्यादि किसी की दृष्टि नहीं है और चंद्रमा की दृष्टि है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, लेकिन आयु में वृद्धि होती है। अब यहाँ से दसम भाव में दृष्टि के कारण भी रोजगार के क्षेत्र में कुछ सफलता प्राप्त होती है, लेकिन लग्न में दृष्टि के कारण ऐसे व्यक्ति पराक्रमी, हिम्मती होते हैं, लीडर होते हैं, परंतु स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी भी होती है। तो मंगल से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना चाहिए, इसका रत्न नहीं धारण करना है या मंत्र इत्यादि आपको इसका जाप नहीं करना है। जो उपाय बताए गए हैं वह करना है, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। और बुध के विषय में चर्चा करते हैं, तो बुध जो है इस कुंडली में तो लग्नेश है, सबसे कारक है और दसम भाव के स्वामी स्वराशि में विराजमान है। और बुध देखिए कितने 19 अंश के हैं, बिल्कुल मजबूत स्थिति में है, अंश बल में भी है और स्थान बल में भी। स्थान बल मतलब कि स्वराशि में है और अंश बल यानी डिग्री के अनुसार, तो दोनों ही तरह से बिल्कुल मजबूत है, जिसके कारण पिता राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। नौकरी में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सरकारी नौकरी का ही आप पकड़ के इसको बैठे। आप प्राइवेट करें, सरकारी करें, कहीं भी नौकरी में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है और शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। और यहाँ से बुध देख रहे हैं चतुर्थ भाव में, तो जिसके कारण माता, भूमि, भवन, वाहन का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। गुरु जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है और नवम भाव में विराजमान है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण भाग्य की उन्नति होती है, भाग्यशाली जीवन साथी प्राप्त होते हैं। और यहाँ से लग्न में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या, बुद्धि, संतान का सुख प्राप्त होता है। और गुरु जो है यहाँ पर किसी तरह से पीड़ित नहीं है, तो गुरु यहाँ पर आपको श्रेष्ठ लाभ ही प्रदान करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि 6 अंश के हैं, अंश बल में बिल्कुल कमजोर है,
तो आपको गुरु का मंत्र जाप करना चाहिए, प्रबल करना चाहिए, जिससे कि मान सम्मान प्रतिष्ठा और इन सभी चीजों में सफलता प्राप्त हो और उन्नति हो। शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं। तो शुक्र जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है और नवम भाव के स्वामी है, स्वराशि में विराजमान है। तो जिसके कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति धर्म का भी पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होती है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है और जीवन में धन की कमी ऐसे व्यक्ति को नहीं होती है। और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण भाई बहन के सुख में भी सफलता प्राप्त होती है। लेकिन अब यहाँ देखिए, शुक्र जो है स्थान बल में तो मजबूत है क्योंकि स्वराशि में है, लेकिन अंश बल में कमजोर है। इसलिए शुक्र को प्रबल करें जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। शनि इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है और षष्ठ भाव के स्वामी है, यानी विद्या बुद्धि संतान और रोग के भी स्वामी है। और शनि चतुर्थ भाव में विराजमान है और स्वयं से द्वादश भाव में। देखिए शनि कहाँ है, स्वयं से द्वादश भाव में यहाँ विराजमान है। और जो है शनि पर केतु की दृष्टि भी है, तो जिसके कारण माता, भूमि, भवन, विद्या, बुद्धि, संतान इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से शनि जो है वो दृष्टि डाल रहे हैं खुद के घर में, तो जिसके कारण नौकरी में अच्छी सफलता प्राप्त होती है और ननिहाल पक्ष से भी संबंध अच्छा रहता है, शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, उस पर विजय प्राप्त होती है। और लग्न दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता, राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। परंतु जब यहाँ से लग्न में चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे शनि, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो यहाँ आपको शनि से संबंधित मंत्र जाप करना है और बाकी जो उपाय आपको बताए गए हैं वह उपाय करना है और शनि से संबंधित उपाय भी करना है। उपाय क्यों करना है, क्योंकि यह चंद्रमा पर दृष्टि डाल के चंद्रमा को पीड़ित भी कर रहे हैं। हालांकि ये 4 अंश के हैं, 14 अंश के, 10 अंश का अंतर है, तो बहुत ज्यादा प्रभाव तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी परेशानी होगी जरूर, ये ध्यान रखें। तो इसलिए शनि से संबंधित जो है मंत्र जाप भी करना है और उपाय भी करना है, दोनों ही साथ साथ करना है। और केतु का उपाय तो करना ही है। अब चलित कुंडली में जो शनि है वह कहाँ चले जा रहे हैं, तृतीय भाव में आ जा रहे हैं। देखिए तो अब यहाँ आने के कारण तो केतु से पीड़ित नहीं होंगे, तो यहाँ आने के कारण पराक्रम में तो वृद्धि होती है, लेकिन फिर भाई बहन के सुख में परेशानी होगी है। और फिर यहाँ से वो खुद के घर में देखेंगे तो विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। तो इसलिए उसमें चलित कुंडली और लग्न कुंडली दोनों में कहीं भी यदि हमें परेशानी दिख रही है तो हमें उपाय करना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे लग्न कुंडली में तो केतु से पीड़ित है, स्वयं से द्वादश भाव में है, इसलिए उससे संबंधित जो उपाय बताए गए हैं वह करना आपको आवश्यक है। उसके बाद राहु के विषय में चर्चा करते हैं। तो राहु यहाँ षष्ठ भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, विजय प्राप्त होती है, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी भी होती है। और दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता, राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। परंतु द्वादश भाव में दृष्टि के कारण खर्च अधिक रहता है, बाहरी स्थानों के संपर्क से भी परेशानी होती है। और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। तो राहु इस कुंडली में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं कर रहे हैं, परंतु फिर भी यहाँ जैसे पेट इत्यादि में परेशानी कर सकते हैं, इसलिए राहु से संबंधित दान उपाय करना जरूरी है। इसका रत्न नहीं धारण करना है आपको। और केतु द्वादश भाव में विराजमान है, जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से परेशानी होती है और खर्च भी अधिक रहता है, कभी कभी नींद ठीक से नहीं आती है और जैसा पैर के निचले भाग में चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है। और चतुर्थ भाव में शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान माता भूमि भवन के सुख में कुछ परेशानी भी होती है। और यहाँ से षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो पेट में भी किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना या ऑपरेशन होने की भी संभावना रहती है। और परंतु शत्रु पक्ष पर प्रभाव भी रहता है, उन पर विजय भी प्राप्त होती है। और अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है, पेट के सबसे निचले भाग में किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है। तो आपको राहु केतु से संबंधित दान उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। और बाकी ग्रहों के जो फलादेश उपाय बताए गए हैं उसके अनुसार आपको कार्य करना है। और एक बात कि जैसे आपका मुख्य उद्देश्य है सरकारी नौकरी का, तो देखिए इसमें सरकारी नौकरी का मैं नहीं कहूँगा कि कोई बहुत प्रबल योग है, लेकिन आपके प्राइवेट जॉब भी अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त होगी और उसमें सरकारी नौकरी के बराबर ही आपको रोजगार में उन्नति होगी और लाभ प्राप्त होगा। लेकिन जो ग्रह पीड़ित कर रहे हैं, परेशानी का योग बना रहे हैं, उनका दान एवं उपाय करें। हरिओम तत्सत।